ये 1 साल की जो यात्रा थी बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद, निश्चित रूप से काशी के लिए और काशी विश्वनाथ धाम के लिए एक अद्वितीय यात्रा थी। इस दौरान लगभग 7 करोड़ के ऊपर लोगों ने दर्शन किए। साथ ही साथ हमारी ऑनलाइन सर्विसेज जो थी, सेवाएँ थी, उनमें भी बढ़ोतरी हुई। उसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में जितने श्रद्धालु आए उसके 20 हैं वो हमारी ऑनलाइन चीज़ों को भी देखा। हमने लोगों से सुझाव माँगे कि कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, उनको धरातल पे लागू करने का भी प्रयास किया। जो जन सुविधाएँ थी उनको लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। अंतर्विभागीय और बाकी विभागों से कोऑर्डिनेशन स्थापित करके इस धाम की खूबसूरती को और निखारा। बहुत से लोगों ने इसकी सराहना की कि इस धाम में चीज़ें बेहतर हुई हैं और इसका एक ये सकारात्मक परिणाम ये था कि मंदिर न्यास में कई लोगों ने चढ़ावा भी दिया। लगभग 100 करोड़ के आसपास चढ़ावा नगद और धातुओं के रूप में आया। ये एक पहली बार है जो कि श्रद्धालुओं ने इस तरह से हमारे पे विश्वास ज़ाहिर किया। हम चढ़ावे को इस रूप में भी मानते हैं कि लोग हमारे से हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ा रही है, हम लोगों से लोग जुड़ रहे हैं। आगे इस चीज़ को हम सकारात्मक रूप से देखते हैं ताकि हम और सुविधाओं का विकास कर पाएँगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से बनारस ने पर्यटन के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। बनारस अब सैलानियों की सबसे पसंदीदा एक तरीके से जगह बन चुकी है, शहर बन चुकी है और उसके पीछे की जो वजह है वो बहुत सारी वजहें हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव जी। कीर्तिमान जी, ये बताइए कि सबसे जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में बनारस ने लंबी छलांग लगाई है, पहली वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, जो कि काशी को प्राप्त है। और विगत वर्ष जो हमारा लोकार्पण कार्यक्रम हुआ था काशी विश्वनाथ धाम का, अगर उसको हम एक डेट माने कि हाँ 13 दिसंबर को लास्ट क्या स्थिति थी, वो तो 4 साल से चल रहा था। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद 1 साल में जो डेटा लग रहा है कि प्रतिदिन 1 से 1.25 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। सावन में बहुत बढ़ जा रहा है। और इसका एक और है कि सैलानी इतने आ रहे हैं कि होटल कम पड़ जा रहे हैं, अन्य व्यवस्थाएं भी कम पड़ जा रही है। तो बहुत पॉजिटिव साइन है। सब वजह तो एक है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है हम लोग पे। और आज काशी जो पहले लोग आते थे, थोड़ी इनको तकलीफ होती थी, आज इतना सुगम, इतना अच्छा दर्शन मिल रहा है कि लोग जाके जब बताते कि अरे उस काशी में हम गए थे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन मिला, बोटिंग है, क्रूज बोट है, साउंड एंड लाइट शो है, इतनी सुविधाएं हो गई हैं। और उनकी दिशा में लगातार विभागों के प्रयास हैं, सरकार का प्रयास है, किया जा रहा है। लेकिन एक बाबा के आशीर्वाद से हम लोग एक बहुत अच्छी जगह पे हैं। एक चीज जानना चाहेंगे हम कि ऑन एवरेज अगर मंथ की बात करें तो पहले की वो संख्या क्या थी और अब कितनी संख्या वो है? देखिए, पहले जब विदेशी पर्यटक भी आ रहे थे, देशी भी आ रहे थे अच्छे से, तो पहले कोविड के पहले की बात करें तो बहुत पीक आवर में 30 लाख लोग आते थे महीने में, और वैसे 10 से 15 लाख लोग आते थे। लेकिन इस समय नॉन पीक आवर में भी 30 से 35 लाख 40 लाख लोग आ रहे हैं। और जो पीक आवर हमारा सावन था उसमें 1.25 करोड़ लोगों ने दर्शन किया। तो आप कह सकते हैं कि 3 से 4 गुना की वृद्धि हुई है। और ये जो डेटा है, बाकी बहुत सारे लोग आते हैं जो कि नहीं डेटा में आ पाते हैं, ये तो मंदिर का एग्जैक्ट डेटा है। तो वृद्धि तो बहुत हुई है। और सबसे बड़ी चीज़, इस वृद्धि का जो लाभ है वो मिल रहा है, दर्शन का जो जगह है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बना दिया गया है बाबा के आशीर्वाद से, वहाँ पर इतना लोगों में एक्टिविटी का टाइम है कि वो उससे आर्थिक विकास हो रहा है। लोग अब टाइम आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो खासतौर से चाहे होटल हो या फिर जो अन्य नाविक हो या फिर जो साड़ी उद्योग हो, इसमें किस तरीके का जो बदलाव है, जो एक तरीके से उछाल है, वो देखने को मिल रहा है? सर, ये तो गुणोत्तर वृद्धि हो रही है। जब आदमी रुकेगा, उसका अच्छा उसको समय मिलेगा, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं घूमने जाएगा, परचेजिंग करेगा। और जब उसको एक्टिविटीज़ रहेंगी तो नाइट रुकेगा। और होटल में भी इसी तरह से है, जब वो जितने ज़्यादा दिन स्पेंड करेगा उतना होटल को लाभ होगा। तो अगर आर्थिक की बात करें तो 4 से 5 गुने की से ज़्यादा वृद्धि हुई होगी। अब इस पर कोई ऐसी स्टडी तो नहीं हुई है, लेकिन देख के लगता है और जो सुनने में आता है कि जो कोविड ने नुकसान किया था, हमको लगता है कि बाबा के आशीर्वाद से वो नुकसान हम लोग भर चुके हैं। धर्म नगरी काशी अब सैलानियों की पहली पसंद बनती जा रही है। हमारे साथ ट्रैवल्स के साथ साथ जो होटल इंडस्ट्री के जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी हैं। गोकुल जी हैं। गोकुल जी, ये बताइए कि अब पहले के मुकाबले अब क्या स्थिति है बनारस में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो यहाँ का पर्यटन उद्योग है वो अब उसने बहुत ऊंची छलांग लगा ली है।
इसमें कोई दो मत नहीं, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो इसलिए प्रत्यक्ष जो दिख रहा है 13 अक्टूबर जब लास्ट बार जब लोकार्पण काशी विश्वनाथ धाम का, हाँ 13 दिसंबर को जब लोकार्पण हुआ था काशी विश्वनाथ धाम का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उस दौरान हम लोग कोविड से उबरने का प्रयास कर रहे थे। तो कभी कोई सोचा भी नहीं था कि पूरे वर्ष पर्यंत जिस प्रकार से मेले का आयोजन होता है, जिसमें आपको भीड़ दिखती है, लोगों का उत्साह दिखता है, लोगों की आस्था दिखती है, उस प्रकार का ये पूरा आयोजन जो है 13 दिसंबर से लेकर के अब देखिए 1 वर्ष संपूर्ण होने को है। आपको विभाग इसके बारे में ज़्यादा बता पाएगा कि आंकड़े कितने हम लोग के हुए, मगर मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा। मगर जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो एक मेले का स्वरूप ले चुका है। अब काशी विश्वनाथ धाम में या हम लोग जो होटल इंडस्ट्रीज के लोग हैं, होटल इंडस्ट्री की स्थिति बताइए कि अगर अभी क्या अगर बुकिंग आज कल के लिए करानी हो तो क्या रेट होता है, और कुछ दिन पहले उसके बारे में रेट तो देखिए फिक्स है रेट तो, मगर अपने फुल रेट पर बिजनेस हो पा रहे हैं। पहले क्या होते थे कि अगर जो बाहर से आने वाले लोग कहते हैं कि भैया वहाँ तो अब होटल की बुकिंग कराना भी बहुत पहाड़ हो गया है, बहुत पहले बुकिंग हो जा रही है। हम तो जैसे बनारस होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो हम लोगों के पास तमाम लोगों के आते हैं फोन की भाई साहब देखिए वहाँ पे रूम नहीं मिल आ रहा है। तो ये तो सुविधा है, चूंकि सारी चीज ऑनलाइन है तो ऑलरेडी पहले से बुक कर लेते हैं लोग, तो इस कारण से दिक्कत होती है। परंतु आज के डेट में 95% से 100% ऑक्यूपेंसी है होटलों की, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसका आर्थिक पक्ष भी लोगों का मजबूत हो रहा है। जब नागरिकों के पास व्यवसाय है तो सुख शांति और समृद्धि भी हो रही है, देश में आने वाले लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है।